नहायत ही वाजिब ताज़ीम मेरे बरादर मुकर्रम जनाब हज़रत साहिबजादा पीर सैयद ग़ुलाम रसूल शाह साहिब ज़ीदा मजदहू आस्ताना आलिया अलीपुर सईदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यकीनन ये हमारे बुज़ुर्गों का फैज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह आज आस्ताना आलिया पे नज़र आ रहा है। अल्लाह पाक किबला का साया फरमाए और आपके उस फ्यूज़ो बरक़ात जो बुज़ुर्गों से आपको मिले अल्लाह उनको आगे तकसीम करने की मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपके साया हम सब पर अल्लाह सलामत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिला तमहीद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। यकीनन मेरे बाद भी खिताबात का सिलसिला जारी रहेगा। कुरान करीम से मैंने चंद अल्फाज तिलावत किए, उनका तर्जुमा समात फरमाइए कि आज हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत की बात करनी है, करम की बात करनी है, रहमत की बात करनी है। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्र, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया, आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करना, जिक्र सुनना, जिक्र सुनाना, उसके लिए एहतमाम करना, इंतज़ाम करना, लोगों को दावत देना, दरिया बिछाना, लंगर पकाना, लंगर तकसीम करना, वाइज़ीन को, खुतबा को, उलमा को बुला के उस पे आपके चेहरे वद्दुहा का जिक्र करना, आपके आने का, जाने का, बैठने का, उठने का, कलाम का, ताम का, क़याम का जिक्र करना, मेरे पाक नबी के पाक सहाबा का जिक्र करना, आले अतहार का जिक्र करना, अज़वाज मुतहरात का जिक्र करना, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक अजदाद का जिक्र करना, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात का, खसाइस का, आपके महासनो औसाफ का, आपकी बुलंदियों का, अज़मतों का, रिफ़तों का, मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे वद्दुहा का जिक्र करना, वल्लैल ज़ुल्फ़ों का जिक्र करना, मा ज़ाग़ुल बसर के काजल का जिक्र करना, हा मीम के कुंडलों का जिक्र करना, अल्लाह नशरा के सीने का जिक्र करना, मेरे पाक नबी के पाक मदीने का जिक्र करना। किसी हवाले, पहलू, जेहद, सिम्मत से नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना, सुनना, सुनाना, चाहे वो महफिल मिलाद हो, चाहे वो महफिल मिराज हो, चाहे वो महफिल उर्स पाक हो, लेकिन असल मकसद मेरे नबी का जिक्र करना। तो उसका एहतमाम व इंतज़ाम करना ये सिर्फ अहले सुन्नत का ईमान ही नहीं, हमारे ईमान की जान है, हमारे ईमान की जान है। और हमारा अकीदा यह है, बल्कि अल्लाह की सरता बकदम शान है वो, इंसान ही इंसान, वो इंसान है वो। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम जिक्र करते हैं और करते रहेंगे। हमारे आबा अजदाद ने किया, अल्लाह के फजल व करम से हम करते हैं और हमारी दुआ ये है, या अल्लाह हमें औलाद भी वो अता फरमा जो तेरे नबी की गुलाम हो। और हम जिक्र करते हैं, सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे कि आका का मीलाद होता रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जिक्र करते हैं। और इस वक्त जो हालात हैं, वैसे तो हर अमूमी और खसूसी हालात में ये बुनियादी कुरान का हुक्म है, वला तफर्रकू, कि फिरका फिरका ना हो जाओ, यकजा हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, मिल के कुफर का मुकाबला करो। वो मिल्लत वाहिदा है, तो आप भी मिल्लत वाहिदा बन के कुफर का मुकाबला करो। लेकिन बदकिस्मती के साथ हम तकसीम दर तकसीम हो गए, फिरका फिरका होगी उम्मत। आका हमसे भूल हुई, इल्म अमल का रिश्ता टूटा, जब से तेरा दामन छूटा, फिरका फिरका होगी उम्मत। आका हमसे भूल हुई। तो चले आज आस्ताना आलिया पे, आज जो है इस पाक पाकीज़ा जगह पे, जहाँ बुजुर्गों की और वलियों की सरजमी है, और जहाँ पे हजरत अमीर मिल्लत का भी और सानी लासानी का वो फैज़ है जो सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। और उनके साहबजादगान की सूरत में, औलाद की सूरत में वो जारी है। तो हम ये आज इस पाकीज़ा महफिल में, उर्स पाक की नशिस्त में हम दावत देते हैं कि आइए, जो एक खुदा का मानने वाला है, जो आखिरी खातमुन नबीयीन का मानने वाला है, जो कुरान को आखिरी किताब समझता है और जो इस्लाम को सच्चा दीन समझता है, आओ इस आस्ताना आलिया से पैगाम है कि आओ मुत्तहिद हो के मेरे नबी का जिक्र करें, इकट्ठे हो के नबी का जिक्र करें। लेकिन यहां भी कहता हूं, पहले भी मैंने कहा, जवाब ये आता है कि हम जिक्र तो करते हैं,
लेकिन आपके साथ मिलके नहीं करेंगे। जब उनसे पूछा जाए कि आखिर वजह क्या है, हम अपने फरोई इज्तिहादी दीगर मामलात को हम पसे पुष्ट डालते हैं। आइए असूल दीन के लिए, आइए नबी की अजमत के लिए, नबी की इज्जत के लिए, नबी के नामूस के लिए, जिक्र मुस्तफ़ा के लिए सब मिल जाएं। वो कहते हैं इसलिए नहीं मिलना, इकट्ठे इसलिए नहीं होना कि जब आप अहले सुन्नत जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हो तो आप मुबालिगा करते हो नबी की शान में, नबी की अजमत में। नबी का जब आप जिक्र करते हैं तो उसमें एग्जैजरेट करते हैं, मुबालिगा करते हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना हदों वध जाते। दोस्त कहते हैं कि आप जिक्र मुस्तफ़ा में, शान रिसालत में, अजमत मुस्तफ़ा में, हत्ता के जब हम शिफात रसूल सल्लम का जिक्र करते हैं वो कहते हैं कि आप हद से तजावुज करते हैं, आप मुबालिगा करते हैं, एग्जैजरेट करते हैं। तो जो शख्स ये कहे कि आप अहले सुन्नत नबी अलैहिस्सलाम के जिक्र में हद से तजावुज कर जाते हैं, हद से बढ़ा के नबी के जिक्र और नबी की शान को बताते हैं, तो आपने सिर्फ एक सवाल पूछना है कि मौलाना, मुफ्ती साहब, काजी साहब, मुज्तहिद साहब, फकीह साहब, स्कॉलर साहब, डॉक्टर साहब, नंबरदार साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आप यहाँ बैठ जाइए और मुझे ये बताइए कि मुस्तफ़ा की अजमत की हद है क्या? क्या दुनिया में कोई शख्स जानता है, चाहे वो आलिम हो, मुफ्ती हो, वो मुज्तहिद हो, वो रिसर्च स्कॉलर हो, वो जो है वो डॉक्टर हो, वो जो भी हो, दुनिया में कोई शख्स ऐसा है जो ये दावा कर सके कि मैं अजमत मुस्तफ़ा की हदों को जानता हूं, मैं नबी की बुलंदी को जानता हूं, नबी के मोजज़ात और शान के जो अरूज है मैं उनको जानता हूं। जमीन पे बैठने वाला नहीं, सिर्फ जो है वो सर्फ और नहव पढ़ने वाला नहीं, सिर्फ मंतक और फलसफा नहीं, रियाजी, बायो केमिस्ट्री और ये दुनिया के अलूम नहीं, तमाम साइंसी अलूम ही नहीं, बल्कि याद रखें AI को भी ले आए, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अपनी सारे 7 बिलियन जो इंसान हैं उनके अजहान के और जहानत को इकट्ठा करे और जमीन पे रह के भी, खुदा की कसम, सिर्फ जमीन नहीं आसमान की बुलंदियों में रहने वाली मखलूक भी नहीं जानती मेरे मुस्तफा की अजमत की हद क्या। दुनिया में रहने वाला सिर्फ कुरान के चंद औराक पढ़ने वाला, हदीस का मुताला करने वाला ही नहीं, वो बंदा जिसको कुरान भी आता है, जिसको जबूर भी आती है, जिसको अंजील भी आती है, जिसको तमाम जितनी डिवाइन कमांडमेंट्स उन सब का आलिम है, जिसने हर नबी का दौर देखकर हर नबी की ज़ियारत की है, वो रहता भी जमीन पे नहीं, रहता भी सिदरतुल मुंतहा पे है। मुझे रब की इज्जत और जलाल की कसम, वो जबरील भी नहीं जानता मेरे मुस्तफा की अजमत की हद क्या है, वो भी नहीं जानता। ये सिर्फ खुदा जानता है या मेरा मुस्तफा जानता है, कोई नहीं जानता। बल्कि वो जबरील अमीन अलैहिस्सलाम जब नमरूद ने आग जलाई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इरादा किया कि आग में फेंकूंगा, तो जबरील अमीन अलैहिस्सलाम बारगाह खलील में हाजिर हुए और आके अर्ज की, जुनाब नमरूद के इरादे दुरुस्त नहीं, अगर कोई अल्लाह की बारगाह में हाजत है तो मुझसे फरमाइए, क्योंकि मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता है। जब ये कहा गया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जबरील हो, मैं खलील हूं, मुझे तुझसे कोई हाजत नहीं है। जानता है वो मेरा रब्बे जलील कि आग में पड़ता है आज उसका खलील। फरमाया मुझे तुझसे कोई हाजत नहीं है। वक्त गुजर गया, लम्हे गुजर गए, घड़ियां गुजर गई, घंटे नहीं, दिन नहीं, महीने, साल नहीं, सदियां गुजर गई। दोबारा जबरील अमीन जब जमीन पे आए, अब बारगाह खलील नहीं थी, अब बारगाह हबीब थी और रात भी मेराज की थी। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कदम बोसी करके मेरे नबी बेदार हुए। फरमाया जबरील आज अनोखा अंदाज है, आज बड़ा अजीब अंदाज है मुझे बेदार करने का। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ अंदाज ही अनोखा नहीं, आज रात भी अनोखी है, आज पैगाम भी अनोखा है, आज वक्त भी बड़ा अजीब है कि सारी कायनात इंतजार करती है। या रसूलल्लाह जरा तैयार हो जाइए, अर्श भी इंतजार में है, सितारे भी राह तक रहे हैं, सूरज जो है वो इस शर्म से आज अभी तक तलू नहीं हुआ कि मेरे मुस्तफा की कायनात आसमान पे आमद। मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी फरमाई, जबरील साथ हैं, खुद नालैन आगे रखते हैं, खुद मेरे नबी को वुजू करवाते हैं।
नबी अलैहिस्सलाम तैयार होकर बुराक पे सवार हुए तो जबरील अमीन साथ थे। मेरे नबी ने सफर शुरू किया, मकाम तूर से गुजरे, कब्र मूसा अलैहिस्सलाम से गुजरे, मदीना तैयबा से गुजरे, फिर भी जबरील साथ थे। चलते चलते जब मक्का से बैतुल मक़दस पहुंचे तो जबरील तब भी साथ थे। नबी का सफर खत्म नहीं हुआ, अंबिया की इमामत फरमाई, जबरील तब भी साथ थे। नबी ने पहला दूसरा मुख्तसर करता हूं, तीसरा सातवां आसमान को अबूर करते हुए जब सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, नबी का सफर खत्म नहीं हुआ, जबरील की हद आ गई और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, एक कदम भी आगे बढ़ाऊं तो अल्लाह के नवारो तजल्लियात में चल जाऊं, ये मेरी हद आ गई। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, तू इससे आगे नहीं जा सकता। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इससे मेरी आगे हद ही नहीं है, इससे आगे मैं कैसे जा सकता हूं, ये मेरी हद है। और ये सिर्फ जबरील की हद नहीं, ये मकान की भी हद है, कायनात की भी हद है, उससे आगे लामकां है। जब कहा ना जबरील अमीन ने अर्ज किया कि ये मेरी हद है, तो मेरे नबी ने फरमाया, जबरील तुझे एक वक्त याद कराऊं? हाँ सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुक्म फरमाइए। फरमाया, याद है जब तुम मेरे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए थे? अर्ज की, हाँ सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जाना भी याद है, मुझे वहां पहुंचना भी याद है, मुझे वहां पे आग का जलना भी याद है, और नमरूद के इरादे भी याद हैं। फरमाया, तुझे याद है कि तूने कहा क्या था? हाँ सय्यदी। फरमाया, तूने कहा था कि मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता, मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। अर्ज की, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा था कोई हाजत है तो मुझे बताइए, मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा, फरमाया, जबरील आज याद रखना, आज मुस्तफा वहां जाता है जहां तू भी नहीं जा सकता। आज मैं वहां चला हूं जहां तू भी नहीं जा सकता है। सामीने ज़िवकार, अब मौलाना से पूछिए, अब मुफ्ती साहब से पूछिए, अब वो स्कॉलर से पूछिए, नहीं तो आजकल हमारे यहाँ एक मेहमान दौरे पे आए हुए हैं, डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए, वर्क्स लाइक अ कंप्यूटर, उसका माइंड दिमाग जो है वो कंप्यूटर की तरह चलता है। तो रैत ज़बूर अंजील के हवाले देता है, कुरान के हवाले देता है, वो तो जो है वो वेद और ग्रंथ के भी हवाले देता है। सारे इतना तेज दिमाग है। जरा पूछो तो सही, डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, कोई हद है उनके अरूज की? कोई बताए तो क्या बताए कि उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। अजब गड़ी थी कि वस्लो फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले, वही तो मरकज में फर्क मुश्किल अजीब चक्कर में दायरे थे। बताओ तो सही कि कोई हद है? जब हद का पता ना चले तो फिर कहना यही होता है ना, वहां किसी को कोई पता नहीं है, ये खुदा जानता है या मेरा मुस्तफा जानता है। हमें तो फकत इतना पता है, सरे ला मकान से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी, सरे ला मकान से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके अरूज की? कोई बताए तो सही ना। अगर हद का पता चलता ना तो यहाँ हद बयान होती कि ये हद है उनके अरूज की, ये हद है उनके अरूज की, ये हद है उनके अरूज की। जब हद का पता ना चला तो फिर कहना पड़ा बलगल उला बेकमाल ही, बलगल उला, सब कह दीजिए बलगल उला। ऐदा भी ध्यान मेरे अल कराई जरा, बेलिया मेरे अल देख, बलगल उला बेकमाल ही। मैं एक सदना ने ओ चौधरी ओ भाई जी मेरे अल देख, बलगल उला बेकमाल ही। कोई हद है उनके अरूज की? बलगल उला बेकमाल ही। हमें तो इतनी हद का पता है कि ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तो ही सर। इसका हमें पता है कि मेरे नबी से सिर्फ खुदा ही बड़ा है। इस हद को हम बखूबी जानते हैं। और मखलूक में से सबसे आला औला हमारा, सबसे आला औला, ऊंचा बोलिए, सबसे आला औला। पढ़ेंगे मेरे साथ, पक्की गाल। सबसे आला औला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम शाह अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं सबसे आला औला हमारा
नबी। सारे बावाज़ बुलंद आखिर तक मेरे नबी की अज़मतों बुलंदियों की बात है। कोई शख्स खामोश न रहे, सबसे आला ओ औला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। इन्होंने जरा कहना मेरे अल्पन में ऊंची पढ़ो, सबसे आला ओ औला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। खल्क से औलिया औलिया से रसूल, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। ताड़े पीछे जरा जवान बैठा है, मेरे अल भेज दे पढ़ यार मेरे नाल, सब रसूलों से आला। इन भी हिलाया जे जरा, सब रसूलों से आला। गोडे थलेगा पढ़ मेरे नाल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। नबी दिया गुलामा सीने ते हाथ मार के आ गए। सारे नबी शान वाले, सारे नबी इज्जत वाले, सारे नबी मकाम वाले, साडा सारे नबियां नू सलाम है। यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है, सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। शाफ रोज़े जज़ा आप की जात है, शाफ रोज़े जज़ा आप की जात है। ऐ हबीबे खुदा सारे हाथ चौक के आंखों तेरी क्या बात है। ऐ हबीबे खुदा तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है। हाले भी तुसा हाथ नहीं चुके, जेड़ा नबी दा गुलाम है हाथ चुक के आखे तेरी क्या बात है। शाफ रोज़े जज़ा आप की जात है, शाफ रोज़े जज़ा आप की जात है। ऐ हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। सब रसूलों से आला हमारा नबी। सारी कायनात से मेरे अल्लाह ने, सारी कायनात से मेरे अल्लाह ने इंसान को अफजल बनाया, इंसान को आला बनाया, इंसान को अरफा बनाया, इंसान को बेहतरीन बनाया। अल्लाह ने सबसे अफजलियत इंसान को अता फरमाई। इंसानों में मोमिन आला, मोमिनों में मुत्तकी आला, मुत्तकियों से वली गौस कुतुब अबदाल आला, ताबी आला, ताबियों से मेरे मुस्तफा के सहाबी आला, सहाबा से खुलफाए राशिदीन आला, मौला हसन आला, मौला अली आला, उस्मान गनी आला, उमरे फारूक आला, फिर नबी के यारे गार सानी असनाइन इज़हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। नबी के सहाबी यारे गार अबू बकर सदीक आला, वे सदीक से नबी आला, नबियों से रसूल आला, हमारे आका सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा नबी।
तो सामीने जी वकार कौन है जो मेरे नबी की अजमत की हदों को बयान करे, नबी की शान और बुलंदियों को जानता हो? ना कोई जानता है, ना कोई पैदा हुआ, ना कोई पैदा होगा जो मेरे नबी की अजमत को जानता हो, उनकी हदों को जानता हो। कैसे मुमकिन है? अरे नबी की अजमत को सिर्फ इंसान ही नहीं, सिर्फ जिन ही नहीं, सिर्फ फरिश्ते ही नहीं, बल्कि कोई मखलूक ही सिर्फ नहीं, वो रब्बे जुल जलाल जो खुद बुलंदियों वाला, खुद जो अजमतों वाला, खुद मकाम वाला, जो रब्बे कायनात है, वो अल्लाह फरमाता है वरफाना वरफाना वरफाना। ये मखलूक नहीं, खालिक कहता है हमने बुलंद कर दिया। रब्बे जुल जलाल फरमाता है वरफाना, हमने बुलंद किया। हमने, ऊंची बोलो ना यार, हमने बुलंद कर दिया। हुण ओ बंदा नबी दी अजमत नूं बयान करे जेड़ा पहला बुलंद रब नूं जानदा हो। जिसको बुलंद रब बुलंद करे उसकी हद को तू कैसे जान सकता? हमने बुलंद, अगर तवज्जो है तो बात करूं, रब ने ये नहीं कहा कि बुलंद करूंगा, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। ये भी मैं ड्यूटी करता रहना जी, मेरे सामने थले बहु मैं करता रहना, फिक्र ना कर। तो सामीने जी वकार है तवज्जो यार, तू बेलिया है पीरा हाले तुम थापड़ा नहीं दिता, लगता उदास बैठे, जा पीरा को थापड़ा ले, ये उदास है जी, थापड़ा दो, जा 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 थापड़ा ले, तू उदास बैठे। तुसी नारा भी रल के नहीं पे मारते यार, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। सामीने जी वकार हुण ये ध्यान रखिया जे बरकत वास्ते मैं थापड़ा पीरा कोल मरवा लिया, हुण जेड़ा नाम बोलिया ते चपेड़ा मैं भी मार लेना। ये ध्यान रखे जो है तवज्जो। कौन है जेड़ा नबी दी अज़मत, रब ने ये नहीं कहा कि बुलंद करूंगा, शान दूंगा, मकाम दूंगा, मोजज़ात दूंगा, मैं नबूवत दूंगा, ये अल्लाह ने नहीं कहा। कुरान कहता है वरफाना, ये माजी है, गुजरा हुआ जमाना, पास्ट टेंस, ये नहीं है कि मैं बुलंद करूंगा। फरमाया वरफाना, बुलंद कर दिया। बुलंद बुलंद। अच्छा, ये बात की बात है कि कोई कहे जी कितना बुलंद किया, मुझे मौलाना से सिर्फ ये पूछ के बता दो मौलाना बुलंद कब किया, कितना बुलंद किया। मैं ये नहीं पूछता, मैं ये पूछना चाहता हूं जो ये कहते हैं हम हद से बढ़ जाते हैं, वो सिर्फ ये बता दें बुलंद कब किया, कितना किया तो बात की बात है। खुदा की कसम ये भी कोई नहीं जानता कब किया, ये भी कोई, इतना मुझे पता है, अंदाजा ला लेने आप पंजाबी जो ना गवेड़, कब किया याद रखना। मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जबरील तेरी उम्र किन्नी, कमली वालिया मैंने तो कोई दिन दा, दिहाड़ दा, महीने दा, साल दा नहीं पता, तारीख दा, इन्ना मैनू पता है जो रब ने मैनू बनाया सी ना, ते मेरे तो पहला एक तारा अर्श आज़म ते चमकदा सी, ते 70,000 साल चमकदा सी, 70,000 साल मेरिया नजरां तो ओझल रहिंदा सी, ते सोहणिया मैं 72,000 बड़ी ओदी ज़ियारत कीती। ते मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया जबरील मैनू अल्लाह दी इज्जत दी कसम ओ तारा जेड़ा तेरे तो पहला जिदी तू 72,000 बड़ी ज़ियारत कीती है ना, अना ज़ालिकल कौकब, चमकन वाला तारा मैं मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अंदाजा लगा लीजिए कि जबरील से भी पहले, जिब्रील से भी पहले। और अगर हजरत जाबर वाली हदीस पढ़े तो मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जाबर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को तख्लीक फरमाया? तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या जाबिरो
इन्नल्लाह ताला खालका क़ब्लल अशियाए नूरा नबी का बिन नूरिही। ए जाबर, अल्लाह ने सबसे पहले खालका क़ब्लल अशिया, हर शय से पहले अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को तख्लीक फरमाया। अब खाला का कब्ल अशिया, हर शय से पहले। अब हुआ क्या, कायनात की तकदीर किससे लिखी गई? कलम से, तो वो भी शय है। रब ने, नबी ने फरमाया कब्ल अशिया, मतलब ये कि कलम से भी पहले, लोह से भी पहले, अरश से भी पहले। बल्कि सिर्फ ये ही नहीं, लोग हयात व ममात की बहस में पढ़ते हैं, आर्ग्यू करते हैं, डिबेट्स होती हैं, और हमारे यहाँ जो मेहमान है उनका भी बदकिस्मती से यही अकीदा है कि नऊज़ बिल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की तारीख में माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मर गए। अरे ना, वो कादियान का दज्जाल था जो मर गया। याद रखना, बाकी अंबिया की तो बात में करते हैं, मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है। शाहजी कैसे है? मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे ये बता दीजिए, मुस्तफा की हदीस है खाला का कब्लल अशियाए नूरा नबी का, हर शय से पहले, हर मखलूक से पहले, अरश से पहले, लोह से पहले, कलम से पहले। मैं डॉक्टर से पूछता हूँ, अरे कब्लल अशिया में मौत भी मखलूक है, हयात भी मखलूक है। अल्लाह ने नबी को तब बनाया जब मौत भी नहीं थी, हयात भी नहीं थी। अल्लाह ने नबी को मौत और हयात से भी आजाद तख्लीक, मौत भी नबी के बाद है। बेलियो सारे नहीं पे बोल दे, मैं चौथी बार आना पिया। खामोशी सानू तबाह कर दे। आस्ताना आलिया होवे, उर्से पाक होवे, सईदां दा डेरा होवे, ते तुसी बोलनो भी जाओ नहीं, फैज निरा चुप कीतिया नहीं। सुभान अल्लाह, ये भी साले सवाब है। मैंने बार बार ना मेरे को कहलवाओ, हालांकि तकरीर हो ये जी तुसी नाम ही आखो मैं करके जानी ना, मैं इत्थे परौना ते ना मैं अपने इत्थे मेहमान समझना। गल समझो पूरी, मैं एक क्योंकि मेरा घर अपना है, मेरे भाई ने बड़े छोटे का फैसला सी कार्ड देख के करना। हाँ जी, उंज मैं मरतबे क्योंकि वड्डे ने, तो मैं भावें शनाख्ती कार्ड दा बाद दी गल, उंज मरतबे च वड्डे बुजुर्ग वड्डे ने, इस वास्ते उस हिसाब नाल वड्डे ते उंज असी भरावां दे अंदर फिर मामला हुंदा है। ते तुसी भावें वड्डे भी हो ना, सईदा तो छोटे ही हुंदे ने। गल समझोगे नहीं? इस वास्ते बार बार मैं कुछ नहीं तुहानू तरले मिन्नतां करने के अल्लाह वास्ते हुण तुसीं जन्नत दरख्त लगेगा, सुभान अल्लाह। हाँ जी, ये सईदां दे डेरे ते आइए ते जन्नत दे बूहे खुल जांदे ने। इस वास्ते बड़ी तवज्जो नाल मैं की आना पिया, तो जो है ना नबी की हयात व ममात पे गुफ्तगू करने वाले कि जी वो माज़अल्लाह आज की तारीख में मर गए, ऐसा हरगिज नहीं है, मेरे नबी जिंदा हैं। अरे अल्लाह ने नबी को हयात व ममात का मोहताज नहीं रखा, क्योंकि ये मखलूक है। मेरा नबी खालिक का मोहताज है, मेरा नबी मखलूक का मोहताज नहीं है। तो याद रखना, हयात भी बाद में है, मौत भी बाद में है। मेरा नबी खाला का कब्लल अशिया, अरे हयात भी मुस्तफा के बाद पैदा हुई है, मौत भी मुस्तफा के बाद। मेरा नबी उससे भी पहले, मेरा नबी उससे भी, और फिर मुझे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। सारे मिलके मेरे नाल आखो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है, अरे जान है, वो जहान की जान है, तो जहान है। सारे आंखों मेरे नालो, जान है,
अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वो जो न थे, अरे वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान। अगर ये भी मुश्किल लगता है पिया, इन्हू फिर होर आसान कर लेने। हजरत आला हजरत ताजदारे बरेली दी तईद उन्हें इंडोर्स कर देने पे हजरत ताजदारे गोलड़ा पीर मेहरे अली आ फरमाने पे, उस सूरत नो में जाना कांजी, उस सूरत नो में जाना खाओ, जाना खा के जाने जहान, आखा जी जान आखा के जाने जहान, आखाओ सच आखा ते रब दी में शाना, खाओ सच आखा ते रब दी में शान, आखा जिस शान तो शाना सब बनिया, जिस शान तो शाना। पढ़ो सारे मेरे नाले, जिन्हों जेड़ा जिन्हों भी जिंदगी मिली शान मिली मेरे नबी दे सदके, मेरे नबी तो बाद मिली है। सब तो पहला मारा पाना होए जाना खा के जाने जहान, आखाओ जाना खा के जाने जहान। कर अर्जो समा की महफिल में लौला कलमा का शोर न हो, ये रंग न हो गुलजारों में, ये नूर न हो सैयारों में। जे इकबाल ਨੂੰ पूछिए तो इकबाल आंदा हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, बल्कि कल मुकांदा है इकबाल, बस में हस्ती नब्ज़े हस्ती तपस्या मादा इसी नाम से है, खैमा फलाक का इस्तादा इसी नाम से है, क्योंकि जाना खा के जाने जहान। सूरज की रोशनी चांद की चांदनी कलियों की चटक हवाओं की रंग जो है चलना अजह पानियों की अठकेलिया, ये दुनिया के रंगो बू ये कायनात के रंग मेरे नबी का सदका मेरे नबी के बाद है। ओए जाना खा के जाने जहान, आखा जी सच आखा ते रब दी में शान, आखा जिस शान तो शाना सब बनिया, जिस शान तो शाना। आदम की आदमियत मेरे नबी का सदका, इब्राहिम की खलीलियत, कोई मूसा कलीमुल्लाह बना, नजीउल्लाह सफीउल्लाह बने, अबू बकर सदीक बन गए, उमर फारूक आजम बन गए, उस्मान गनी जिन्नोरैन बन गए, अली हैदर कर्रार बन गए, कोई तलहा जुबैर, कोई बिलाल सलमान बना, कोई हसनो हुसैन बन गया, कोई दाता अली हजवेरी बना, ख्वाजा अजमेरी मेहरे अली, कोई पीर सैयद जमाते अली बन गए। इस शान तो शाना सब बनिया, सब बनिया 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 बनिया, इस शान तो शाना। वो जान है वो जहान की, जान है वो जान है वो जान है वो
जहान की, और जान हो तो जहान है। याद रखना, कुछ होती है जरूरत, कुछ है जरूरतमंद। गल समझे कि नहीं? हाजत और होती है, हाजतमंद और होता है, जरूरत और होती है, जरूरतमंद और होता है। और जरूरतमंद की जरूरत पूरी ना हो, बड़ी तवज्जो से, क्योंकि मैं अब मौजू की तरफ आ रहा हूं, ये बुनियादी चीजें समझ लीजिए। जरूरतमंद की जरूरत पूरी ना हो तो निजाम में नक्स है। गल समझे कि नहीं? जरूरत का पूरा होना, जरूरतमंद जो है, अगर जरूरत पूरी ना हो तो निजाम में नक्स है, ऐब है। मिसाल के तौर पे हम हैं जरूरतमंद ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन हमारी जरूरत है। अगर हवा से ऑक्सीजन निकल जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अल्लाह ने हमसे पहले ऑक्सीजन को बनाया ताकि इंसान की जरूरत पूरी हो, जरूरतमंद जो हुए। हम हैं भूख हमारी, खाना हमारी, बोलो लंगर साडी लोड़, लंगर साडी लोड़। और सच्ची गल वे, इस तो बगैर गुजारा भी कोई नहीं। 5 रुकन इस्लाम दे 6वां बुलिया टुक, जे 6वां ना होवे तो पहले 5 जांदे मुक। ये बड़ा जरूरी जे, जिदा लंगर चलदा होवे ना, पीर भी हो हुंदा है, चौधरी भी होंदा है, पीर भी होंदा है। मेरे वालिद करीम फरमान सन, नबियां चो नबियां दे ना सारे उच्चे, पर ओदा सब तो उच्चा जिदा लंगर चौथा। वलियां चो भी, पीरां चो भी, डेरेदारां चो जिदा लंगर बंद हो जाए ना, तो सामीने जी वकार याद रखना। मैनू हुण भी कारी नासिर साहब आंदे सन, पहला लंगर ना करिए। मैं क्या हुण टाइम थोड़ा, खादा थोड़ा जाना, कम बाद च रखांगे, पता होर कम को नहीं, तो खा खा के तुहानू दसांगे लंगर खाईदा किवें। तो उंज अल्लाह दा शुक्र है, जेड़ा को पूछे शाह जी सुनाओ, असीं आने लगियां ते मौजां ते लाई रखी सोहणिया, सानू केड़ी लोड़ है? सानू ते कोई आना शाह जी महंगाई बड़ी है, तकरीर करो। मैं क्या किथे में महंगाई? शाह जी दुकान, मैं क्या कदी गए ही नहीं, घर बैठे सरकार दा लंगर आउंदा है। ये तो लोकां नू पता होवे ना, जेड़े पकांदे ने। असीं हां शाही परौणे, सरकार दे गुलाम। इस वास्ते नबी दे गुलामां नूं थोड़ को नहीं हुंदी। हाँ कोई कमीना ना निकल आए तो सामीने जी वकर है तवज्जो। हमें खाने की जरूरत है, हमसे पहले अल्लाह ने खाना बनाया ताकि जरूरतमंद की जरूरत पूरी हो जाए। अगर जरूरत कायम हो, जरूरतमंद की जरूरत पूरी ना हो तो निजाम में नक्स है। अरे याद रखना, अल्लाह ने जमीन बनाए, आसमान बनाए, लोहो कलम बनाए, अर्शो कुर्सी बनाया, अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम बनाया, अल्लाह ने इंसान और फरिश्ते बनाए। लेकिन खाला का कबल अशिया, अल्लाह ने हर शय से पहले, अरे मेरे नबी को अव्वल क्यों पैदा फरमाया, सबसे पहले क्यों तखलीक फरमाया? इसलिए कि लोगों को पता चल जाए, अरे मेरा नबी मखलूक की जरूरत है, जरूरतमंद नहीं है। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अगर मैं मुख्तसर इसको वजाहत से करूं तो याद रखना, जब जान निकल जाए तो अज़ा काम नहीं करते, आंख देखती नहीं, हाथ हिलता नहीं, पांव चलता नहीं। अगर जिंदगी में इंसान से जान निकल जाए, जो हाथ टेढ़ा हो वो टेढ़ा रहेगा, जो आंख खुली हो वो खुली रहेगी। मरने के बाद देख लो, जो जान निकल जाए, मुंह खुल जाए तो मुंह बंद नहीं होता। अरे नबी के दुश्मनों का मुंह ऐसे भी मरने के बाद बंद नहीं होता। तो अर्ज करता हूं, मेरा नबी है जाने कायनात, जान है तो जहान है। अरे शाजी फिर क्या हुआ? मैंने कहा मेरा नबी जब जमीन पे हो तो कायनात चलती है, नहीं समझ आती तो जब पढ़ो ना सुम्मतना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। मेरे नबी
नबी जब लामकां पे गए तो पानी चल रहा, वापिस आए तो पानी चलता रहा, कुंडी हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा। मैंने कहा जब ये नहीं है, नबी तो हजारों साल लामकां की सैर करके आए। अरे हजारों साल दरवाजों की कुंडियां नहीं हिलती, हजारों साल वुजू का पानी नहीं चलता, हजारों साल बिस्तर गर्म नहीं रहता। अरे इसलिए गर्म रहा, इसलिए कुंडी हिलती रही, इसलिए पानी चलता रहा। जब नबी जमीन पे थे, अरे कायनात हरकत में थी, नबी कायनात से निकल गए, लामकां को गए, जो जहां था वही रुक गया, जो जहां था वही रुक गया। कुंडी यहां पहुंची, नबी निकल गए, जान जब जहान से निकल गई, कुंडी रुक गई, पानी रुक गया। अरे याद रखना, कुछ भी हर अगर मेरे नबी करोड़ों साल लामकां पे रब की बारगाह में रहते, खुदा की इज्जत की कसम इस जहां में सूरज ना निकलता। अरे नबी आए हैं तो कायनात चली 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 चली, नबी निकल जाए कायनात रुक जाती। जान है वो जहान है, आज भी अगर नबी ना हो तो कायनात रुक जाए। मेरा नबी कायनात की जरूरत है, मेरा नबी मोहताज सिर्फ अल्लाह की जात का है, बाकी सारी कायनात को अल्लाह ने मेरे नबी का मोहताज। अली मर्तबा सामीन, हत्ता के आप देख लीजिए, पहले इंसान लिबास, पहले नबी लिबास बशरियत में कौन आए? बोलो, अपने अब्बू जी का नाम ही नहीं आंदा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बंदा को पूछे तेरे वालिद अब्बू का नाम की, तो सिर मारने ना दसो। लिबास बशरियत में सबसे पहले कौन आए नबी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। शैतान ने लग्जश दी, शैतान ने लग्जश दी, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पे आ गया। इंजी होया, वजह हिकमत की याद रखना। पहली गलते अंबिया मासूम होते, अंबिया मासूम होते, अंबिया से गुनाह नहीं होते। जो ये कहे खता का लफ्ज भी अंबिया के लिए बोलना, अगर तो बदनीयत है तो कुफर होगा, अगर मोमिन है साले है, अगर इज्तिहादी फिर उससे खता हो गई। हम जिस बात के कायल हैं, अंबिया के मुतल्लिक खता का लफ्ज बोलना भी मुनासिब नहीं। वो कल भी मासूम थे, वो आज भी मासूम है। ये सूरतन नजर आती है, हकीकत में खता नहीं। ये बात याद रखिए, वक्त नहीं वरना फिर कभी सही। अब आदम से ऐसा हुआ क्यों? मसलते तबलीगी, हिकमत इलाही। क्यों कि आदम बेखता है, आदम मासूम है, असी ते नहीं ना, असी ते नहीं ना, असी सारे गुनाहगार है ना। सिर ही मार चुके थे, सिर भी नहीं मार दे भाई, असी सारे गुनाहगार हैं। ते जे गुनाह हो जाए ते तौबा किवें करनी हैं जी? सरकार के। इसीलिए नबी हमारे गुनाह से पहले, इसीलिए क्योंकि अगर नबी ना होते तो जे निरी या अल्लाह माफ कर, या अल्लाह माफ कर। आदम 350 साल आख्या या अल्लाह माफ कर, तो रब ने नहीं कीता, इंतजार करवाया। क्यों? 350 साल। कुरान करीम गवाह रब्बे जुल जलाल दी बारगाह हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम 350 साल गिरिया करते रहे, जारी करते रहे, रोंदे रहे। कुरान दे लफ्ज गवाह ने अर्ज करते रहे, रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। सारे कह दो सुभान अल्लाह। मैं दोबारा अल्लाह दा कुरान पढ़ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम दी दुआ कुरान जिक्र करदा पिया। 350 साल अल्लाह दी बारगाह चर्जो मारूज करदे रहे। कुरान गवाए रब्बना ज़लमना
सना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। मेरे रब्बुल आलमीन, मैं तेरा आदम, मैं तेरा खलीफा, या अल्लाह तू मैनू इन्नियां शाना दित्तियां, मैनू माफ कर दे, मगर 350 साल मेरे अल्लाह ने इंतजार कराया। शाह जी क्यों? मैं क्या हिकमत इलाही है, ये मसलत तबलीगी है। आदम ते बेगुनाह ने, आदम ते मासूम ने, मगर औलाद आदम दे विच जेड़े गैर नबी होणगे उन्हां कोल गलतियां भी होणगियां, खतावां भी होणगियां, गुनाह भी होणगे। हुण जदों गुनाह होवे ते की करना? फरमाया अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत याद रखिया जे। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम 350 साल अर्ज़ो मरूज करते रहने, तो याद रखी भावें जेड़ा लखां दा इज्तिमा होवे, भावें जेड़ा करोड़ां दा इज्तिमा होवे, अल्लाह कोलों माफी मंगो, इंज माफियां नहीं लभदियां। 350 साल बाद अल्लाह ने अल्फाज अलका कीते, फरमाया प्यारे आदम अल्लाह ने अलका कीते। इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखदे ने पे आपने फिर अल्लाह दी बारगाह च अर्ज़ कीता, या रब्बे बेहक मुहम्मद वाले मुहम्मद इस्तगफिरली, या अल्लाह तेनू नबी ते नबी दी याद दा वास्ता ही, या रब्बे बेहक मुहम्मद वाले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तगफिरली, इस्तगफिरली, या अल्लाह तेनू सोने नबी ते सोने नबी दी पाक याद दा वास्ता ही मेरी जेड़ी तौबा कबूल कर ले। उस वक्त ही अल्लाह ने कबूल फरमा के ये जड़ा पैगाम दे छड़िया, मेरी बारगाह च रोन वालियो, मेरी बारगाह च गिरिया करन वालियो, मेरे कोलों माफियां मंगन वालियो, मेरे कोलों गुनाहां ते खतावां दी माफी मंगन वालियो। वेखो मासूम अनिल खता 350 साल इंतजार करवाया ताकि लोगों को पता लगे सिर्फ माफी नहीं मंगनी, जदों भी गुनाहां दी माफी मंगनी है मेरे नबी ते नबी दी याद दे वसीले, नबी ते नबी दी याद दे वसीले। एक गल मैं इत्थे जवाब अर्ज करांगा, शाह जी आदम अलैहिस्सलाम दी ते शान ते आले नबी दा वसीला। आदम अफजल बिल्कुल अहले सुन्नत का अकीदा है, गैर नबी नबी के बराबर भी नहीं हो सकता, अफजलियत तो बात की बात, आदम ही अफजल है। तो शाह जी फिर नबी की बात तो समझ आती है बेहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों? मैं क्या बाज़ औक़ात भी रब ने समझाया कि बाज़ औक़ात अफजल अपने से कम दर्जा से भी दुआएं करा लेता है। शाह जी कोई दलील? मैं क्या दलील एक कुरान भी ते मेरे नबी दा फरमान भी। मेरे करीम आका ने अपना जुब्बा मुबारक उतारिया, अमीर उल मोमिनीन उमर फारूक ते मौला कायनात अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाया, ए लो अली, ए उमर, ए मेरा जुब्बा ले जाओ यमन दा इलाका करन दे जंगल, ओथे मेरा गुलाम जे जिन्हों अवैसे करनी आंदे जे, नाले तोहफा दे आजे, नाले सलाम दे आजे, नाले आख्या जे उम्मत वास्ते दुआ कर दे। ओए नबी सारे नबियां तो आला, जुब्बा ले वाले उमर भी आला, अली भी आला, मगर नबी ने फरमा दिया ओए बाज़ औक़ात अपने से कम दर्जे से दुआएं करवा लेते हैं। अगर नबी वैसे करने की तरफ भेज सकता है तो फिर आदम मुस्तफा की हाल का वसीला क्यों? लेकिन क्योंकि बुग़्ज़ आले रसूल है इस वास्ते हजम नहीं हुंदा लोगों को। क्यों नहीं हुंदा? क्यों नहीं हुंदा? इस वास्ते नहीं हुंदा क्योंकि दज्जाल इन्हां दा प्यो आउण वाला है। हाँ दज्जाल मैं जो जाती तौर पे समझता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात डेफिनेट है, बट आई अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू माई स्टडी। इतना याद रखिए, मुझे पहले समझ नहीं आया, अगर आप अलामत क़यामत देखें ना किताबुल फितन में तो सारियां पूरियां हो गई सिवाय बड़ियां निशानियां तो। मगर अब मुझे इसलिए मुझे करीब लगता है कि जरा नबी ने फरमाया सी ना पूरी दुनिया ते कल्ला हुकूमत करेगा। आई वाज रियली एस्टोनिश्ड हाउ इट इज पॉसिबल वन मैन कैन रूल ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया ते एक हुकूमत करेगा। इन्नियां 150 तो उत्ते रियासतां, हर मुल्क दा कानून अपना, ओदी ऑटोनॉमी, ओदी इंडिपेंडेंसी, ओदी अपनी स्टेट, अपने कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक फर्द पूरी दुनिया को कैसे चला सकता है? लेकिन जब कोविड-19 आया ना पेंडेमिक, तो एक बंदा बहिंदा सी दफ्तर च WHO दा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दा, ते आंदा सी काबा बंद करो, मंदिर बंद करो, मसीतां बंद करो,
गिरजे बंद करो, दुकाना बंद करो, हुई के नहीं? आज दज्जाली निजाम, क्या बात, ये है दज्जाली निजाम। इट इज एंटी क्राइस्ट साइन, इज वेरी नियर टू अस, हमारे करीब है, हमें दिखाई नहीं देता। उसका नाम दज्जाल नहीं, दजल उसके सिफ्त है, दजल, फरेब, धोखा, डिसेप्शन, अलूजन, शराब, वो हैं कवाकिब, वो लोगों को अलग दिखाएगा। बारिश बरसाएगा, 100 साल पहले को मंदा सी जाओ क्लाउड सीडिंग, अब देखो, बल्कि चाइना 2025 बर्फ सुट सकता है, इंडिया पूरे बर्रे सगीर च 7 दिन बर्फ बगा सकता, पर 2025 तक मुकम्मल इसमें अबूर हासिल कर लेगा। ये समंदर की तहों में प्लेटें एवं नहीं हिलदियां, अब वो जल्जले भी लाते हैं। ये सब जितने ये इस तरह के जर्म्स हैं, ये सब आर्टिफिशियल लेबोरेटरी के तैयार करता है, ये उसके लिए निजाम तैयार है। मुसलमान ना अखा खोल, इनू एवं ना समझी, आंखें खोलो, शादी करना की है। मैं क्या नबी ने दसिया सी, कुरान और अहले बैत छड़ के चलना, इमाम मेहदी आने वाले नहीं, सैयद आने वाले, जैसे नबी खातमुल अंबिया हैं, इमाम मेहदी खातमुल खुलफा हैं। मेरे नबी मुस्लिम शरीफ की हदीस फरमाया, तब तक क़यामत नहीं आएगी जब तक मेरा बेटा मेरी औलाद में से मेरे पुत्र जिदा नाम मेरे नाम ते मुहम्मद होवेगा, बाप का नाम अब्दुल्ला, मादी लकब होवेगा, फरमाया उन्ना चिर क़यामत नहीं होनी, भावें एक दिन भी रह जाए जिन्ना चिर मेरा पुत्र आके हक दी हुकूमत कायम ना करे। निजात दज्जाल के साथ नबी ने हमें लड़ने के लिए नहीं कहा, क्योंकि ऐसी लड़ सकते ही नहीं, वो बिल्कुल अज़ाज़िली कुव्वतों के साथ, अबलीसी कुव्वतों के साथ आएगा, उससे हम नहीं लड़ सकते। वी हैव टू अवॉइड। नबी ने फरमाया जंगलां तोड़ जाना, दरख्तां दी जेड़ी जड़ फड़ के बह जाना, बकरियां चार लेना, तो बचना किवें? उन कत्ल इंसान नहीं करना इस तरह, उसके कत्ल के लिए नज़ूले मसीह होगा जो जबरी, क्योंकि अज़ाज़ील का मुकाबला इंसान नहीं जबरील कर सकता है, तो एक तरफ अज़ाज़ीलियत होगी, ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना वअय्यदनाहु बिरूहिल कुद्स, इधर जबरीलियत होगी, तो जबरीलियत और अज़ाज़ीलियत का आखिरी मार्का जिसको आर्मगेडन कहते हैं, अरे वो बर्पा होने वाला है हमारे लिए। हम दज्जाल से लड़ नहीं सकते, हमें हुक्म ये है बस आले नबी का पल्ला पकड़ के बैठ जाना, नबी के बेटे का दामन न छोड़ना। तो इसीलिए वो लोग दुश्मन आले रसूल हैं तो दज्जाल के फिक्र के साथ हैं। अरे जो दज्जाली सैयदों का गुस्ताख होगा वो आज भी दज्जाली है, वो कल भी दज्जाली। क्या बात याद रखें, माशाअल्लाह, पूरी ईमानदारी से बात करना। नबी ने, हम सहाबा के गुलाम है, नबी के अव्वल सहाबी से लेकर आखिरी सहाबी तक, अबू बकर से लेकर अमीर मुआविया तक, हम किसी सहाबी के मुनकर नहीं है। मगर याद रखना, नबी ने यह नहीं फरमाया कुरान और सहाबा छोड़ के जाता हूं। आखिरी सहाबी का दुनिया से विसाल हुआ, फैज कायम है सहाबा का, मगर आज कोई सहाबी नहीं, लेकिन क़यामत तक सईदा दी नस्ल रहनी। इसलिए फरमाया कुरान ते अहले बैत ना कुरान छड्या जे ना नबी दी आल दा दामन छड्या जे। मनो दस्तो दामाने आले रसूल आदम के इसीलिए सिखाया, ओए जदों फस जाओ बाप अल ध्यान करया जे, या अल्लाह तेनू नबी ते नबी दे बच्चियां दा वास्ता है, अल्लाह अगे दुआ करया जे। ना दिन ना महीने ना दिन न महीने ते ना साल ते मुकनीए, जिन्नियां मर्जी तू तकरीरां कर, जिन्नियां मर्जी लम्मियां दाड़ियां रख, जिन्नियां मर्जी पग्गां बन ले, जिन्ने मर्जी कुरान दे इस्तदलाल कर ले, जिन्नियां मर्जी हदीसां, जिन्ने मर्जी वड्डे इज्तिमा कर ले, मगर रोजे क़यामत ना दिन ना महीने ते ना साल ते मुकनीए, ना साल ते मुकनीए, गल हशर नु है आमीना। सारे मेरे नाल आखो गल हशर नु है आमीना, तेरे लाल ते मुकनीए,
गल गूंज पै जाए जरा आस्ताना आलिया ते हर बंदा ओए नबी दी नबी ते नबी दी आल नाल वफा करन वालिया तेनू अज पैगाम देने पे गल हशर नू ऐ आमीना तेरे लाल ते मुकनी तेरे लाल ते मुकनी कंड करना तू पंजानो कंड करना तू पंजानो मुंह मोड़ना बारा तो मुंह मोड़ना बारा तो असा कलमा नबी दा पढ़िया असी सैयदा कायनात सैयदा बतूल ज़हरा दे दर दे नौकर असी अली अली हैदर हैदर करन वाले असी मौला हसन दे नौकर मौला हुसैन दे गुलाम असी इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम बाकर इमाम जाफर सादक इमाम मूसा काज़िम इमाम अली रज़ा मोहम्मद तकी अली नकी हसन अस्करी ओए अली तो लेके नबी दे आखिरी बेटा हजरत इमाम मुहम्मद महदी असी पंजां दे भी मंगन मनन वाले असी 12 दे भी गुलाम कंड करना तू पंजानो कंड करना तू पंजानो मुंह मोड़ना बारा तो मुंह मोड़ना बारा तो क्योंकि आस्ताना आलिया अलीपुर सईदा नक्शबंदी सानी ला सानी और सदीद ला फैज इत्थे फिर असी ये भी आखांगे अपने अकीदे दी भी गल करांगे एक बार मेरे नाल आखो फिर मैं नाल अकीदा दी वजाहत करना कंड करना तू पंजानो मुंह मोड़ना बारा तो मुंह मोड़ना बारा तो हम दोबारा सुनिया जे कंड करना तू पंजानो मुंह मोड़ना चारा तो असी अबू बकर सदीक दे भी नौकर असी उमरे फारूक दे भी गुलाम असी उस्मान गनी दे भी नौकर असी अली अली करन वाले ओए कंड करना तू पंजानो मुंह मोड़ी ना बारा तो ना चारा तो ना नबी दे यारा तो क्योंकि जन्नत ते जहन्नम दी गलियाल ते मुकनी जन्नत ते जहन्नम दी गलियाल ते मुकनी गलियाल ते मुकनी सिर्फ मैं शेर ही नहीं आजा और मैं तेनू दसा याद रख रही हजरत साद बिन नबी वक्कास मेरे नबी दे गुलाम हम हजरत साद बिन नबी वक्कास मेरे नबी दे साद बिन नबी वक्कास अशरा मुबशरा जन्नती जिन्होंने जन्नत दियां बशारतां मेरा नबी देंदा है मगर उन्हां दा सगा बेटा सहाबी दा बेटा जन्नती बाप दा बेटा करबला दे मैदान अंदर ओए कलमा भी पढ़दा है कुरान भी पढ़दा है ओए जेड़ा सजदे भी काबे वल करदा है जन्नती बाप दा बेटा अमर इब्ने सौद सिर्फ हुसैन छड्डिया यजीद दे तड़े लगया जन्नती बाप पुत्र जहन्नमी बन गया क्योंकि जन्नत ते जहन्नम दी गलियाल ते मुकनी सवा नेज़े ते सूरज तांबे दी जमीन होवेगी नफसा नफसी दा आलम होवेगा कोई पुछन वाला नहीं होवेगा अल अदश ते आवाज़ें आउंदे होवणगे कोई जड़ा पुछन वाला नहीं होवेगा अचानक मेरे नबी ते नबी दी आल इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर ओए शान कौसर दे नाल मेरा नबी अपने बच्चियां नु लेके आवेगा सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह दे शहज़ादे आले नबी आवाज़ां देंगे ओ मेरे नबी दा कलमा पढ़न वालिया अज आजा तेनू आबे कौसर पिला दईए जन्नत जांदियां प्यास ना लगे असी आबे कौसर पी के आखांगे ओ नबी दियो मुनकिरो नबी दी आल दे मुनकिरो अज वेख लवो जन्नत ते जहन्नम दी गलियाल ते मुकनी गलियाल ते मुकनी
मुकनी गल याद ते मुकनी तंग करना आली मर्तबा सामईन याद रखना। अब बात को मैं कंक्लूड इस तरह करता हूं, नबी और नबी की याद ये हमारी जरूरत है, ये हमारी रोजे क़यामत मेरे नबी और नबी अल्लाह इज़्ने शफात देगा नबी को सबसे पहले, फिर नबी के सदके दीगर अंबिया औलिया को, और नबी की औलाद इमामे बल्कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की आखिरी बात करके मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। उमर बिन अब्दुल अजीज सानी उमर कहा जाता है, मौला हसन दे पोतरे आ गया ते जिमें दरबार च दाखिल होए ना ते हजरत अमीर उल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज खड़े हो गए, इंज हाथ जोड़े, जुनाब तुसी आप क्यों ज़हमत की थी, गुलाम नू हुक्म कर दे, गुलाम दर ते आ जांदा ते नाल ही तख्त छड्डिया ते बिठा के तख्त है ना हाथ जोड़ के हुक्म दी तामील कीती। जो जान लगे ना ते उमर छोटी सी ते ऐना चूंडी नहीं जिवें वड्डी दी, पेट दे उत्ते चूंडी वड्डी, वो मुस्कुराए, जिवें ही सैयद मुस्कुराया ना ते उमर बिन अब्दुल फिर हाथ जोड़ते, जनाब मैनू गुलाम नू याद रखिया जी, गुलाम याद रखे। आप चले गए, वो दरबारी वजीर वो जेड़े खुश्क उन्हें आख्या हजरत एडा बड़ा बंदा खलीफा अमीर उल मोमिनीन ते एडा को बच्चा आया ते तख्त छड्डिया, हाथ जोड़े, गुलाम आंदे हो पे ते नाले तुसी आंदो याद रखिया जे। फरमांदे ने ए सैयद नबी दी आल है, हसन दा पोतरा है, अली दा लाल है, ये एहतराम इसके नसब का है। ते जुनाब जरा चूंडी वड्डी है बच्चियां नू छेड़ी दे हसाई दे ते मुस्कुराए ने, एदी की वजह ते फरमान लगे कि मैं मेरे तक नबी दी हदीस पहुंची है कि जदों क़यामत वाले दिहाड़े नबी दी आल दा हर बच्चा अल्लाह इजाजत देगा ते उम्मत दी शफाअत करेगा। ते मैं तां आख्या जो बच्चा खुश होवे ना ते मापे राजी हुंदे ने, मैं नबी दी बेटी ते नबी दे अली नू राजी कीता है ते नाले आख्या गुलाम नू याद रखिया जे क़यामत दा दिहाड़ा होवे ते मेरी शफाअत कर दिया जे। सामीने जी वकार एक कोई गल आखिरी करना पिया, तेरे लिए, तेरी औलाद के लिए, तेरी नस्ल के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबी और नबी की आल की गुलामी तेरी निजात है। वो सफीना नूह की तरह है, मनो दस्तो दामाने आले रसूल उनका आना। आखिरी शेर जे कमलीवा ले दो ए दर्दां दे मारे की कर मिल के मेरे नाल आखो जे कमलीवा ले दो ए दर्दां दे मारे की कर दे, जिना बन दो मन माशरदा, जिना बन दो मन माशरदा गुनाहगार वचारे की कर। पढ़ दइए मेरे वालिद करीम रहमतुल्लाह अलैह ने भी मंजरे क़यामत दे उत्ते आप भी लिख देन पे गुनाहगार जो माशर में वो फरियाद करेंगे। सारे मेरे नाला कोई गुनाहगार जो माशर में फरियाद करेंगे। आया सरकार कहेंगे, आया मैं आया हूँ सरकार कहेंगे। गुनाहगार जो माशर में फरियाद करेंगे,
सरकार कहेंगे और सर सजदे में होगा, खुल जाएंगी जुल्फे, सर सजदे में होगा और खुल जाएंगी जुल्फे, गुनहगार की बख्शिश का इसरार करेंगे। आया हूँ मैं, आया हूँ सरकार कहेंगे, आया हूँ मैं, आया हूँ सरकार कहेंगे। रब दी बारगाह चरज करेंगे, ए मेरे रब्बुल आलमीन, ए सवाने ज़ेते सूरज, सांबे दी ज़मीन, ए जरा माशर दा हौलनाक मंजर, ए जहन्नम दी आग, कमली वालिया मेरे ते गुलाम बड़े कमजोर ने, बड़े गुनाहगार ने। ए मेरे रब्बुल आलमीन ये कह, ए मेरे रब्बुल आलमीन, कमली रब्बुल आलमीन मेरे गुलामां ते मेहरबान हो जा। रब फरमाएगा सोनिया कमली वालिया फिक्र ना कर, घबराओ ना महबूब, ये मुझे सुना दो वाला सौफा योती कर पुता फतरदा, घबराओ न महबूब, ये मुझे सुना दो, घबराओ न महबूब, ये मुझे सुना दो, जो कह दोगे वो ही अब यार करेंगे, जो कह दोगे वो ही अब यार करेंगे। आया हूँ मैं, आया हूँ सरकार कहेंगे, आया हूँ मैं, आया हूँ सरकार कहेंगे। ये मेरे रब्बुल आलमीन, ये जी जहन्नम में रब फरमाएगा सोने फिक्र ना कर, ये कह रो गज़ब मेरा तेरे दुश्मन के लिए, ये कह रो गज़ब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है, तेरे दुश्मन पांच बारी आखो, तेरे दुश्मन के लिए है, 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 ये कह रो गज़ब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है, और तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार करेंगे, तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार करेंगे। आया हूँ मैं, आया हूँ सरकार कहेंगे, रहमत मेरे हजूर दी, रहमत मेरे हजूर दी, आजा बीमार दी, आजा 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 गुनाहगारा मैं तेनू बचा लवा, आजा गुनाहगारा मैं तेनू बचा लवा। अजीजुन अलैहिमानितुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। आया मैं आया हूँ सरकार, बमा अरसलना इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आया मैं आया हूँ सरकार कहेंगे, आया मैं आया। हर नजर कांप उठेगी, हर नजर कांप उठेगी माशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, हर नजर कांप उठेगी माशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़ कर ताली कमली वो आ जाएंगे, ओढ़ कर ताली कमली वो आ जाएंगे, हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। आया मैं आया हूँ
सरकार कहेंगे तेरे बिन मेरी आका साडा नहीं गुजारा, तेरे बिन मेरे आका साडा नहीं गुजारा, गुनाहगारां दा आका बस तू ही है सहारा। एक जान कली इनू लखा ने सियापे, एक जान कली इनू लखा ने सियापे, मैनू दसो मेरे आका जावां केड़े मैं पासे, मैनू दसो मेरे आका जावां केड़े मैं पासे, मैनू तुसे बस सखिया इको तेरा दवारा, मैनू तुसे बस सखिया इको तेरा दवारा, गुनाहगारां दा आका बस तू ही है सहारा। मुझे दुश्मनों न छेड़ो ओ दुश्मनों, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है जहां में कोई, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है जहां में कोई, मैं अभी पुकार लूंगा नहीं दूर है मदीना आया, मैं आया हूँ सरकार कहीं सिवा तेरे नहीं कोई सहारा, या रसूल अल्लाह सिवा तेरे नहीं कोई सहारा, या रसूल अल्लाह मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, या रसूल अल्लाह कबर में ना है शबीर की, जल्दी खबर लेना बड़ी मुश्किल में है तुझको पुकारा, या रसूल अल्लाह आया मैं आया हूँ सरकार कमा अलैया इल्ला आया मैं आया हूँ सरकार कहेंगे आया मैं मुझे दुनिया वालों, मुझे दुनिया वालों लवारिस न समझो, मुझे दुनिया वालों लवारिस न समझो कि मालिक है मेरे प्यारे मोहम्मद, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है जहां में कोई, मेरा है अल्लाह अल्लाह की इज्जत की कसम, ये इज्जतें जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, खसखस जिन्नी कदर न मेरी, मेरे मालिक नू बड़े आया ओ मैं कलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैनू महल चढ़ाए साया, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है जहां में कोई, मैं अभी पुकार लूंगा नहीं दूर है मदीना आया मैं आया हूँ सरकार। क्या बात, क्या बात, बहुत आला अंदाज में खिताब निशान फरमा रहे थे कि बिला पीर सैयद वसीमुल हसन शाह साहब नकवी ऑफ हौजाबाद और महशर का नक्शा जो है वो बतला रहे थे। हमें बिला